नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अधिगम्य तन्मय में। तो दोस्तों, मैं राजन सीरीज डीलर 2023 बैच को टारगेट कर रहा हूं। तो दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न हमारा जो आज का है वह है, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दोस्तों देखते हैं, पहला बिंदु हम यह लेते हैं, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। तो इसके बीच केवल एक रेखा खींची जा सकती है, तो इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा 1। तो तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वह है 8 के प्रथम 5 अपवर्त ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 5 अपवर्त, तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ देंगे और 5 तक पढ़ेंगे, वही हमारा अपवर्त हो जाएगा। तो 8, 16, 24, 32 और 40, 5 तक हम पहाड़ा 8 का पढ़ देंगे, यही हमारे अपवर्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों जो है वह है -8 गुणे 75 75 गुणा 0। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, अगर किसी संख्या के मतलब हम किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर आ जाता है 0। तो यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चाहे जितना भी लिखा हो, यहाँ पर 0 से गुणा हो रहा है, तो इसका उत्तर 0 ही आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है अपवर्तक से संबंधित, 12 के अपवर्तक। अब दोस्तों हम थोड़ा अपवर्त और अपवर्तक के बारे में समझते हैं। अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इंग्लिश में। और जो अपवर्तक होता है इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं डिवाइजर। अपवर्त जो होता है वो संख्या को, जो अपवर्त होता है और जो संख्या आती है उसको काटता है, अपवर्त को काटता है, जो जिस संख्या का पूछता है उसको काटता है निकालने वाली अपवर्त को। और 12 मतलब जो अपवर्तक है, अपवर्तक का मतलब हम कह सकते हैं गुणनखंड एक प्रकार से। तो देखते हैं 12 के अपवर्तक निकालने में हम देखते हैं, तो 12 का अपवर्तक का मतलब है कि 12 को कौन कौन सी संख्या काटेगी, यही अपवर्तक होता है। तो देखते हैं, 12 को सबसे पहले 1 काटेगी, 1 तो सभी संख्याओं को काटती है, 1 हो गया, फिर 2 काटेगी, उसके बाद 3 काटेगी, फिर 4 काटेगी, 4 के बाद 5 नहीं काटेगी, 6 काटेगी, 6 के बाद 7 नहीं काटेगी, 8 नहीं काटेगी, 9 नहीं काटेगी, 10 नहीं काटेगी, 11 नहीं काटेगी, डायरेक्ट 12 काटेगी। तो अपवर्तक डिवाइजर उसको कहते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं उस पर्टिकुलर संख्या को काट सकती हैं, वह हो जाता है अपवर्तक। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वह है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी जो हो जाएगी वह हो जाएगी 100। अगर कहता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 हो जाती। फिलहाल 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होगी वो 100 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो हमारा है वह है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप भी लिखा हो सकता था या हम कहें परिधि भी लिखा आ सकता है। तो एक वृत्त बनाते हैं, यह हमारा वृत्त हुआ मान लेते हैं, और इसका व्यास दिया है, व्यास 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर इसका व्यास गिवन है। पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या जो होती है वह व्यास का आधा होती है, व्यास बटे 2। तो व्यास हमारे पास 35 है, तो जो त्रिज्या हो जाएगी वह 35 बटा 2 हो जाएगी। तो वृत्त का परिमाप कहें या वृत्त की परिधि कहें, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई r। और जो पाई है इसका मान होता है, पाई का मान होता है 22 बटा 7।
इसको हम यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे और इसको हल करते हैं। तो वृत्त का परिमाप हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान 22/7 रख देंगे और r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मान हमने यहाँ पर 35/2 निकाला है, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब गुणा करते हैं तो 110 सेंटीमीटर हमारी वृत्त का परिमाप आ जाएगा। वृत्त का परिमाप 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा जो है वह बहुत ही सरल है। 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। अगर आपको भाग आता है तो यह क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। हमको 7 से 24 को भाग करना होगा, तो 7 त्रुक 21 और 3 शेष बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब यह संख्या छोटी हो गई तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे। 7 चौक 28, यहाँ पर 28 हो जाएगा और 2 बच जाएगा। क्योंकि दशमलव लगा है तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा। इसी प्रकार से करता जाएगा और संख्या जो दशमलव में आ जाएगी वह आ जाएगी 3.42। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है वह है बीजगणित से संबंधित। देखते हैं, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या इतनी है तथा लड़कियों की संख्या इतनी है, तो कुल छात्रों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और हमारी संख्या आ जाएगी। तो देखते हैं, कुल छात्रों की संख्या बराबर कुल छात्रों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, प्लस लड़कियों की संख्या। दोनों संख्याओं को हम ऐड कर देंगे। लड़कों की संख्या हमारे पास है 10xy, पहले इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। 10xy प्लस 7y स्क्वायर, 7y स्क्वायर माइनस 5z, फिर प्लस लगा देते हैं क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। अब लड़कियों की संख्या लिख देंगे 2xy माइनस 2y स्क्वायर और प्लस 3z। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे। 10xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 5z। चूंकि बाहर प्लस का चिन्ह है तो जैसे प्रश्न में जिस प्रकार से चिन्ह लगे हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे। यह प्लस का है तो यह भी प्लस का ही रहेगा, प्लस 2xy। ये माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा, ये प्लस का है ये भी प्लस का ही रहेगा। अब देखते हैं, समान को देखते हैं। xy यहाँ पर है और कहाँ पर xy यहाँ पर है, तो 10 2 12xy हो गया, 12xy। अब देखते हैं y स्क्वायर कहाँ पर है। y स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर y स्क्वायर है, तो प्लस ये माइनस का है यह प्लस का है, तो बच जाएगा 5y स्क्वायर। प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि 7 के पहले प्लस का निशान लगा हुआ है, इस कारण। देखते हैं फिर अगला जो बचता है 5z माइनस का है और 3z प्लस का है, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 2z। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि जो 5 है वो बड़ा है, उसके पहले माइनस का चिन्ह लगा है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, कुल संख्या यही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वह है दो संख्याओं का मासा 16
तथा उनका गुणनफल 6400 है तो उनका लासा ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। संख्याओं का गुणनफल दिया है 6400 तो इधर हम 6400 लिख देंगे, बराबर लासा हमको ज्ञात करना है तो लासा लिख देते हैं, गुणे मासा हमारे पास दिया है 16 तो 16 लिख देते हैं। अब पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर तो लासा गुणे 16 बराबर 6400 इस तरीके से लिख दें। लासा बराबर 6400 बटे में 16 आ जाएंगे। 16 कम 16 चौकू 64 400 जो लासा आ जाएगा हमारा वह 400 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है प्रतिशत से संबंधित। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले? ये प्रतिशत से संबंधित हमारा प्रश्न है। तो राकेश को 65% अंक मिले हैं। किसका? 500 का। तो 500 का 65% निकाल देंगे, यही हमारे अंक हो जाएंगे राकेश के। तो देखते हैं 500 का मतलब गुणा 65%, जो हटाते हैं प्रतिशत हटा तो 100 से भाग। तो इसको हम हल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 5 25 हासिल 2 5 6 30 2 32। तो राकेश को 325 जो है अंक प्राप्त हुए। यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा जो है 25 नंबर। 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए, या हम कहें सरल कीजिए, लिखा हुआ आ सकता था। तो देखते हैं 3x - 5 बराबर x + 3। x को एक तरफ कर देंगे और संख्याओं को दूसरी तरफ कर देंगे। तो देखते हैं 3x - x बराबर जो कांस्टेंट है संख्याएं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं, अलग अलग जो है। तो 3 इधर माइनस वाली संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। 3x से 1x गया तो 2x बचा और ये हो गया 3 और 5 8। x का मान जब निकालेंगे 8/2 हो जाएगा। क्योंकि ये गुणा में है तो जब इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2 चौक 8, x का मान 4 आ जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 15 इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 3 और तीसरा हो जाएगा 5। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड इसके 15 के हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है x - y में क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए। तो ऐसा प्रश्न बहुत ही दोस्त इंपॉर्टेंट होता है और इसमें कुछ नहीं होता है। जिसमें कह रहा है जोड़ें मतलब जितना योगफल आ रहा है उसी से हम जोड़ने वाली संख्या को घटा देते हैं। देखते हैं कह रहा है x - y में क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए। तो योगफल से ही घटा देंगे। 2x + y
इसको एक ब्रैकेट में कोष्ठक में बंद कर लेते हैं, माइनस x माइनस वाई, और इसको हल करते हैं। 2x प्लस वाई, बाहर माइनस लगा है, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस एक्स, और ये माइनस जो है ये प्लस का हो जाएगा। और दोस्तों हो जाएगा 2x से 1x गया तो x, और ये y और ये y मिलकर 2y हो गए। इसका उत्तर यही हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दोस्तों हमारा है वह है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 टाइम 9, 999 हो गया। और इस संख्या की उत्तरवर्ती लिखिए, उत्तरवर्ती कहे या अनुवर्ती कहे, तो उत्तरवर्ती 999 की उत्तरवर्ती, इसमें हम 1 जोड़ देंगे और यह हो जाएगा 1000। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा जो है वह है प्रतिशत से संबंधित। 0.085 को प्रतिशत में लिखिए। अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो 0.085 गुणे 100। और जब गुणा होता है दशमलव वाली संख्या में तो जितने जीरो होते हैं उतने दशमलव आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर दशमलव यहाँ पर है और जीरो दो संख्या, मतलब दो संख्या में 100 में 02 है तो दशमलव 2 संख्या आगे बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8.5%। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और